सुनो जी, बहुत हो गया है। तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करके ना मैं तो थक चुकी हूँ। शादी से पहले ना मैं इतना खुला घूमती थी, ना कोई दुपट्टे की फिक्र, और मैं पेंसिल भी पहन लेती थी। पर यहाँ पर जो दिल करता था वो करती थी, जो दिल करता था खाती थी, जहाँ मर्जी घूमती थी। पर यहाँ पर तुम्हारे माँ बाप के रहते हुए मैं ढंग से कोई अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाती। बस बहुत हुआ, मुझे नहीं रहना बस उनके साथ अब। और तो तुम्हारे माँ बाप की तो रूटीन खत्म नहीं होती है। कभी कुछ नाटक, कभी कुछ नाटक। सुबह 6 बजे इनके नाश्ता चाहिए। भला 6 बजे कौन करते हैं नाश्ता? और 12 बजे इनको लंच चाहिए, और रात का खाना 7 बजे। ये भी भला कोई टाइम होता है? कभी बहू ये कर दे, कभी बहू वो कर दे। अरे मैं बहू के काम वाली इनकी। अब ना तुम अपने माँ बाप को कहो कि कोई अलग घर देखे और वहाँ पर रहना शुरू कर दे। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे होती इतनी खिदमतें। और किंसा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा तो रोज रोज का शुरू हो गया है। चलो, अभी तो अम्मी अबू बाजार गए हैं, जब वापस आते हैं ना तब मैं करता हूँ उनसे बात, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे तुम टेंशन ना लो, देखो कितना गुस्सा कर रही हो। रिलैक्स हो जाओ, मैं बात कर लूंगा। अरे क्यों ना लो टेंशन, और आप क्या करेंगे बात? शादी के इतने साल हो गए हैं, अभी तक तो तुमने कोई बात की नहीं उनसे। आज कौन सा अनोखी बात कर लोगे? आज जब तुम उनसे बात करना तो मुझे बस एक ही बात सुनाई देनी चाहिए कि अपने माँ बाप को बोल देना कि अलग घर देख लें और हमें यहाँ पर सुकून चैन से रहने दें। अरे कह तो रहा हूँ, बोल दूंगा। क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, मैं तुम्हें परेशान होते बिल्कुल नहीं दे सकता। चलो अब अपना मूड ठीक करो। बस शाकिर, अब मैं तुम्हारे माँ बाप को और कोई काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता अब कुछ भी। अरे कह तो रहा हूँ, क्यों ले रही हो टेंशन? अभी आते ना अम्मी अबू, मैं उनको साफ साफ बोल दूंगा कि वो कहीं अलग घर देकर रह लें, ठीक है? आज तो मैं थक गई हूँ। बस बस, थोड़ा सा ही रह गया है, अभी पहुंच जाएंगे घर। सिर्फ 500 मीटर की तो दूरी है। मुझे तो समझ नहीं आती, आप मुझे इतना पैदल क्यों चलवाते हैं? ताकि बुढ़ापे में हम दोनों की सेहत अच्छी रहे और हमारा बुढ़ापा आराम से काट जाए। और फिर तुम्हें डॉक्टर ने भी तो कहा है ना कि ज्यादा ज्यादा वॉक किया करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और तुम्हें शुगर भी तो है ना, शुगर में ज्यादा चलना अच्छा होता है, इससे शुगर कंट्रोल रहती है, डॉक्टर्स तो यही कहते हैं। और देखो, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी वॉक हो जाती है, तुम्हारे बहाने मैं भी जरा चल लाता हूँ, जरा फिटनेस रहती है। और हम कौन सा ज्यादा दूर गए थे, पास में तो गए थे कुछ सब्जियां लेने, बस अब वापस जा रहे हैं, अभी देखो घर आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे पता है शुगर में चलना ठीक होता है, पर मैं क्या करूं, मैं थक जाती हूँ। चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम ज्यादा थक गई हो तो कहीं बैठकर सांस ले लेते हैं। नहीं नहीं, अब तो घर जाकर ही सांस लेंगे, गाड़ी चलते हैं। चलो ठीक है, फिर चलो जल्दी। बहू सब्जी का इंतजार कर रही होगी, उसने बनानी भी है, जल्दी चलते हैं। चलें, ठीक है, चलें। और हाँ शाकर, एक बात का खास ख्याल रखना, जब मम्मी पापा के लिए घर देखोगे ना तो गांव की साइड देखना। और ये ना हो कि वो आए दिन इस घर में ही पड़े रहे। मुझसे अब नहीं होती तुम्हारे माँ बाप की कोई भी खिदमत। अरे मैं इस घर में बहू बन के ये नुकरानी, जब देखो मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं हर कोई। इसलिए मम्मी पापा के लिए जो भी कर लोगे ना, हमारे इस घर से बहुत दूर होना चाहिए, ताकि वो रोजाना तो आ ही ना सके। तो खास ख्याल रखना, गांव की साइड लेना। हाँ हाँ किंसा, मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। मैं मम्मी पापा के लिए जो भी घर देखूंगा ना, वो गांव की साइड ही देखूंगा। मेरा दिल है मैं कोले शाह की तरफ घर देख लूं, वहां पर घर अच्छे भी होते हैं और सस्ते भी बहुत होते हैं, वो इलाका भी अच्छा है। हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा को स्टैंडर्ड से क्या ही लेना देना, इसलिए कोलिया ही ठीक रहेगा। और वहाँ पर वाकई बहुत सस्ती जगह है, बुड्ढा बुड्ढी को अच्छा सा घर भी मिल जाएगा और आराम से रह लेंगे वहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर आराम से रहेंगे मजे के साथ। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा है किंसा। हम लोग और मम्मी पापा जब अलग अलग रहेंगे ना, तो हम दोनों का प्यार भी बना रहेगा। इस घर में हम लोग जब एक साथ रहते हैं तो आए दिन बस लड़ाई ही होती है, ऐसा कोई प्यार ही नहीं रहा। अच्छा है, दूर रहेंगे तो प्यार बना रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, आज ही प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूँ और कोई सस्ता सा घर देख लेता हूँ जो एक कमरे पर हो। मम्मी पापा के लिए तो एक ही कमरा काफी है, एक कमरे वाला घर ही ठीक रहेगा। और हम लोग इस घर में पैसा लगाकर इस घर का फर्नीचर, पर्दे वगैरह सब कुछ नया ले आएंगे,
सब कुछ चेंज कर लेंगे। हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। फिर शाकिर हम इस घर में ना बड़े आराम से रहेंगे और मजे से, जो दिल करेगा वो करेंगे, जो दिल करेगा मैं वो पहनूंगी और जहाँ दिल करेगा ना वहाँ जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। वरना यहाँ तो जब देखो रोक टोक। हाँ हाँ, ये ठीक है। देखो बेगम, मैं जो भी कहता हूँ ना, तुमने मेरा साथ देना है, ठीक है? अंदर जाकर और जो रोना बंद करो, उसे महसूस नहीं होने देना कि तुमने सारी बातें सुन ली हैं। जी जी ठीक है, लेकिन देखा आपने वो कैसी बातें कर रहे हैं, हमें अलग करने का सोच रहे हैं, हमारे इकलौता बेटे, और कैसे ख्यालात है उसके हमारे बारे में। मैंने कहा है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा पहले रोना तो बंद करो ना। आपको लगता है ये तरीका काम कर जाएगा? अरे क्यों नहीं करेगा, करेगा करेगा, देखना जरूर काम करेगा। बस जो मैंने तुम्हें कहा है ना, तुमने वो ही करना है। जी ठीक है। लगता है अम्मी और बाबा आ गए हैं। घर की बात की है आपने असलम भाई से? हाँ हाँ, मैंने बात कर ली है। वो 2-3 दिन में कहीं गांव की साइड ना छोटा घर देखकर बता देगा, जिसमें एक कमरा हो, एक वॉशरूम और किचन हो, छोटा सा ही हो। एक कमरा? अरे एक कमरा बहुत है, बस 2 बंदों को तो रहना है वहाँ पर। हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, एक कमरा बहुत होता है 2 लोगों के लिए। आगे आप लोग, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। मम्मी जी, बाबा जी, हमने अभी आप लोगों की थोड़ी सी बात सुनी, आप लोग कहीं छोटा सा घर लेने की सोच रहे हैं। अरे हाँ बहू, मैं सोच रहा था हमारे आपस में तो बनती नहीं, तो अलग घर ले लूँ एक, ताकि हम लोग अलग से अच्छे तरीके से रह लें। अरे क्यों बेटा, बता, मेरा फैसला ठीक है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? अब्बू जी, जब आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। आप कहें तो ठीक ही होगा। वैसे भी सच तो यही है कि अब आपकी और हमारी आपस में इतनी बनती ही नहीं है, तो अच्छा है कि अलग अलग रहें ताकि प्यार बना रहे। वरना तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं हम में, ये ना हो कि हम में प्यार ही खत्म हो जाए। हाँ बेटा, बस यही सोच के मैंने फैसला किया है, और आना जाना भी लगा रहेगा। बेटा मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है, वो हमें किसी अच्छे इलाके में सस्ते से कमरे का एक सेट दिला देगा, वो भी गांव वाली साइड में, इस घर से जरा दूर। वैसे बेटा मुझे एक बात तो बताओ। जी अब्बू जी, बोले, क्या बात है? बेटा एक कमरे में 2 लोगों का अच्छे से गुजारा तो हो जाएगा ना? हाँ बाबा, एक रूम 2 लोगों के लिए बहुत होता है, और अगर आप जरा सस्ते इलाके में ढूंढेंगे तो उसका किराया भी बहुत कम होगा। और अगर गांव की साइड ले रहे हैं तो और ही अच्छा है बाबा, ताजी हवा मिलती रहेगी, दिल को सुकून रहेगा, खालस दूध मिलेगा, देसी घी वहाँ पर अच्छा होगा, और क्या चाहिए, अच्छी हवा है। हाँ तो फिर ठीक है बेटा, डन हुआ। 2-3 दिन में कोई अच्छा सा घर मिल जाएगा इस तरह का। अब तुम लोग ऐसा करो, आहिस्ता आहिस्ता अभी से अपनी पैकिंग शुरू कर दो। क्या हम लोग का सामान पैक करें? बाबा जी और मम्मी जी, जहाँ तो आप दोनों ने है, तो आप लोग अपना सामान पैक करें ना, हमें क्यों कह रहे हैं? हम लोग भला क्यों करने लगे सामान पैक? और वैसे भी इस घर में सारा सामान मेरा है, जो मैं जहेज से आया था। बहू ये मत बोलो, ये घर तुम्हारा नहीं, इसको तुम जहेज में नहीं लेकर आई। अपना जहेज का सामान और बाकी सारा सामान पैक करो और जाओ दूसरे घर में। तुम दोनों को मैं अच्छे तरीके से बता दूं कि ये घर मेरे और तुम्हारी माँ के नाम पर है, और ये घर हमारा है, इसलिए इस घर से हम दोनों नहीं बल्कि तुम दोनों जाओगे। क्या क्या मतलब, हम दोनों जाएंगे? नहीं बाबा, हम दोनों इस घर से बिल्कुल नहीं जाएंगे। और हाँ बाबा, हम दोनों का एक कमरे में बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता, और वो भी सस्ते और गांव के एरिया में, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे गांव के एरिया। हाँ बाबा, हम लोग गांव की साइड में कैसे रहेंगे? हम लोगों को तो मॉडर्न सोसाइटी में रहने की आदत है, शहर में रहते हैं हम लोग शुरू से ही। और बाबा आपको तो अच्छे से पता है ना, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है गांव की साइड रहने की। हम लोग तो हमेशा से अच्छे इलाके में रहे हैं, डिफेंस वाले। मुझे तो बस अब डिफेंस ही अच्छा लगता है, इसके अलावा कोई जगह अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी अब्बू जी, ये अलग रहने का फैसला तो आपका है ना, तो फिर हम लोग क्यों जाएं? हम लोग क्यों घर छोड़े? आपने फैसला किया है, आप जाएं। अरे बेटा, ये अलग रहने का फैसला हमारा नहीं बल्कि तुम दोनों का है, तुम दोनों का मसला है साथ रहने में। बेटा आते वक्त हम लोगों ने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। एक्चुअली तुम लोग कुछ ज्यादा ही आस्था बोल रहे थे ना, इसलिए बाहर सारी आवाजें आ रही थी। हम ही क्या, मुझे तो लगता है सारा मोहल्ला ही सुन रहा होगा। क्या बाबा, आपने हमारी सारी बातें सुन ली थी? हाँ बेटा, हम लोगों ने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी,
और बेटा, मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे ही बेटे हो। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने माँ बाप के साथ? हाँ बेटा, तुझे एक अच्छा और काबिल इंसान बनाने के लिए मैंने और तेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी, और तू हमें इस घर से निकालना चाह रहा है, और घर भी वो जो हमारा है। मैंने खून पसीना बहाकर ये घर बनाया है। अरे बेटा, ये तो अच्छा हुआ मैंने तेरी माँ को संभाल लिया, वरना तूने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी माँ को जीते जी मारने में। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर मैं ना होता, ये मुझे कुछ हो जाता, तू तो अपनी माँ को बेयारो मददगार से सड़क पर छोड़ देता, जरा हया ना करता उनको घर से बाहर निकालने में। वो तो शुक्र है उस रब का, उसने हमारी जोड़ी अभी तक बना रखी है। अरे मैं तो यही कहना चाहूंगा, तुम्हारे जैसे नालायक बेटा होने से अच्छा है कि इंसान अपना बुढ़ापा अकेले ही काट ले। अरे कौन करते हैं ऐसा? कैसे होते हैं बेटे? ऐसे तो बिल्कुल नहीं होते। अरे नोक जोक तो हर घर में होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि रिश्ते ही तोड़ दो, गाड़ी अलग कर ले। ऐसा कहाँ होता है? रिश्ते ही तोड़ दो, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो, ऐसा कहीं होता है? अब तुम दोनों मेरी कान खोलकर एक बात सुन लो, तुम दोनों अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगे। अपने जाने की तैयारी करो, पैकिंग कर लो, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम लोगों को बहुत इश्यूज है ना, अच्छे खत्म हो जाएंगे, चले जाओ यहाँ से। पर अब्बू जी, चलो सादिया, चलते हैं यहाँ से। अरे ये क्या हो गया? हमारा किया हम पर ही उल्टा हो गया। मैंने तो सोचा था मम्मी और पापा जाएंगे यहाँ से और मैं यहाँ पर अकेली रहूंगी, मजे करूंगी, जो दिल करेगा वो करूंगी। पर ये क्या, ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। अब तो ना मैं इधर की रही ना उधर की, अब हम लोग क्या करेंगे? अरे तुम्हें ही शौक था अलग रहने का, अब रहो अलग, करो पैकिंग, चलो चलते हैं। तुम भी बार बार मुझे कह रही थी अलग रहना है, अलग रहना है, हर रोज कान खा के रखती थी। अब चलो चलते हैं, रह लो अलग, कर लो शौक पूरा अपना। अरे मुझे क्या पता कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहीं पर रहना है। और वैसे भी आपकी मर्जी थी तभी तो आपने हामी पड़ी थी, आप कैसे सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं? जब तुमने इतना दिमाग खाना था तो मैंने हमें बढ़नी थी ना, तुम रोज कहती थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है। तो सजा कौन सा तुम्हें अकेली को मिल रही है, मुझे भी तो मिल रही है ना। तुम्हें पता है ना, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद गाँव के एरिए। तुम कौन सा वहाँ अकेली जाओगी, मैंने भी तो जाना है ना, दोनों की सजा मिली। अरे नहीं ना, मुझे नहीं जाना। आप ऐसा कर कोई हाल सोचे, आप कैसे मान सकते हैं जाने के लिए? मैं तो यहीं पर ही रहूंगी, मैं नहीं चाह रही कहीं। आपने जाना है तो जाएं, मैं तो कोई हाल तलाश कर लूंगी। एक ही हाल है फिर तो। कौन सा, आप बताएं मुझे। हम ऐसा करते हैं, मम्मी और बाबा के ना पाँव पकड़ लेते हैं, उनसे माफी मांग लेते हैं। जब तक वो हमें माफ नहीं करेंगे ना, उनके पाँव पकड़ के रखेंगे, खुद ही माफ कर देंगे। वैसे भी माँ बाप का जिगरा बहुत बड़ा होता है, वो अपनी औलाद को माफ कर देती है। ये तो मेरी जैसी नकम्मी औलाद होती है जो माँ बाप की कदर नहीं करती और उनको घर से जाने के लिए कह देती है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग ना माफी मांग लेते हैं, मुझे भी उम्मीद है वो माफ कर देंगे हमें। और वैसे भी मुझे पता है मम्मी आपसे कितना प्यार करती है, वो आपके बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगी। वो बाबा को कहेंगी तो बाबा अपना फैसला बदल लेंगे। हाँ चलो ठीक है, चलते हैं, उनसे जाकर ही माफी मांगते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा ऐसा करेगा हमारे साथ। पता नहीं इस नालायक को क्या हो गया है। अरे माँ बाप के साथ कोई ऐसा करता है? मैं तो खुद सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। हमारा शाकी ऐसा तो ना था, ये तो हमसे बहुत मोहब्बत करता था। और कैसे देखा, कैसे माँ बाप को इस घर से जाने के लिए कह दिया इसने। अरे अब क्या होगा, आपने भी कह दिया कि चले जाए वो लोग। मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ उसने बहुत गलत किया, लेकिन हम लोग तो माँ बाप है ना, हम लोग उसे माफ कर देते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे क्या हो गया है, क्यों तबीयत खराब कर रही हो अपनी? देखना कुछ नहीं होगा। और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे पता है अपने बेटे का, क्या तुम्हें नहीं पता? उससे आदत है गाँव के रहने की, वो कहीं नहीं जाएगा। अभी देखना अकल टकाने आ जाएगी 2 दिन में, और कैसे वापस भागता आएगा कि मुझे तो इधर ही रहना है, माफ कर दे। अरे तुम टेंशन ना लो, यूं ही परेशान हो रही हो। अरे कैसे टेंशन ना लो, जो आज हुआ है ना, वो सोच कर ही मेरा दिमाग फटा जा रहा है। आपको पता है ना, हमने अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी की। उसने जो मांगा उसे दिया,
और आप ये कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ऐसा? औलाद से क्यों भूल जाती है कि माँ बाप ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी है, और वो कितने आराम से कह देती है कि हमने अलग रहना है। हमारी वजह से इनके घर में लड़ाई होती है। कैसे उसे हर चीज से बचा के रखा हम लोगों ने, और वो आज हमें आंखें दिखा रहा है। अरे क्या हो गया बेगम, मुझे पता है बात टेंशन वाली है, लेकिन इस तरह रोककर मसला हल नहीं होता। इस तरह तुम अपनी और तबीयत खराब कर लोगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया, मेरा क्या होगा? मेरा भी तो सोचो ना। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन इस दुनिया में? फिर क्यों नहीं समझती मेरी बात को? मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दुख हुआ है, मुझे भी हुआ है। तुम्हें पता है ना ये घर हम लोगों ने कैसे बनाया है? अपना खून पसीने एक करके ये घर बनाया था मैंने, ताकि मेरी औलाद को कोई परेशानी ना हो। और औलाद बाद में क्या करती है माँ बाप के साथ, और माँ बाप औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। औलाद ये बात क्यों नहीं समझती? मेरा बेटा बहुत अच्छा है। यकीनन वो किसी की बातों में आ गया होगा, उसे बहू ने भड़काया होगा, वरना वो ऐसा नहीं है। आपको तो पता है ना वो हमसे कितना प्यार करता है। अरे नन्ना मुन्ना काका नहीं है तुम्हारा बेटा। किसी ने कुछ कह दिया तो आ गया उसकी बातों में। अच्छा भला जवान है, शादीशुदा है, ऐसे कैसे किसी की बातों में आ गया? ये जो सास है ना, इसे हमेशा यही लगता है कि बहू की बातों में आ गया। अरे जी क्यों नहीं समझती कि बेटे को फिक्र नहीं होती अपनी माँ की? अगर वो उसे सब कहती भी है कुछ, तो बेटी को चाहिए ना कि वो उसे टाइम रोक दे और उसे डांटे और कहे कि मेरे माँ बाप के खिलाफ कोई बात ना करना। उनकी अपनी एक जगह है और तुम्हारी अपनी। मर्द को चाहिए कि वो सबके हकूक को मतवाजन रखे। इसी तरह तो चलती है जिंदगी। ऐसे थोड़ी ना होता है एक ही पल्ले की तरफ सारा आ जाए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बाबा आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। जी बाबा प्लीज हमें माफ कर दे, हम लोग खुद घर सो गए थे। हाँ बाबा, मुझे एहसास हो गया है कि बेघर होना क्या होता है। मैं जानता हूँ ये आपने घर किस तरह और कितनी मेहनत से बनाया है, और मैं इसी घर से आपको कह रहा हूँ कि आप चले जाएं, और मैं प्लान बना रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दें, हमें इस घर में रहने की इजाजत दे दें। मैं नहीं रह सकता आपके बिना, और मैं इस घर के बगैर भी नहीं रह सकता। जी बाबा प्लीज प्लीज हम सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं, आइंदा से कोई गलती नहीं होगी। आप क्या कर रहे हैं? आपका बेटा देख के किस तरह आपसे माफी मांग रहे हैं। आप इसे माफ कर देना, कुछ नहीं होता। बच्चों से तो गलतियां होती हैं। अरे अगर माँ बाप माफ नहीं करेंगे बच्चों को तो कौन करेगा भला? माँ बाप का काम ही तो यही होता है कि वो अपने बच्चों को उसकी गलती में माफ कर दें, तभी तो वो सीखते हैं। अगर इस तरह हम लोग इनको माफ नहीं करेंगे तो ये कैसे सीखेंगे? सच कहूँ बेटा, मुझे वाकई ये जानकर बहुत दुख हुआ था कि तुम हमें इस घर से निकालना चाहते हो। तुम चाहते हो हम कहीं दूर चले जाएं, और फिर इतनी दूर चले जाएं कि रोजाना तुमसे मिलने भी ना आ सके। तुम मेरा इकलौता बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और तेरी इस बातों से मेरा बहुत दिल दुखा है। मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं जानता हूँ पापा आपको बहुत बुरा लगा है, इसलिए तो माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। चल अब मेरे शेर बेटा उठ, इस तरह पाँव में नहीं बैठते। बाबा आपने मुझे माफ कर दिया ना। मैं अब आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और नए से कभी कुछ सोचूंगा। हाँ मैंने कर दिया तुम्हें माफ। और मुझे भी माफ कर दे। मुझे चाहिए था कि मैं आपको अपने माँ बाप समझूं, उनकी तरह इज्जत करूं, लेकिन मैंने कभी आपको अपने माँ बाप की तरह समझा ही नहीं। हाँ बेटा क्यों नहीं, जब हम लोग अपने बेटे को माफ कर सकते हैं तो बहू की क्यों नहीं? बहू भी तो बेटी होती है ना। शुक्रिया मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। अब हम लोग सब मिलकर हंसी खुशी रहा करेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। मम्मी जी मैं अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाबाश, जीती रहे मेरी बहू, जीती रहे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।